अरे वो मट्टी रख के सामने खड़ी आओ। सामने खड़ी आओ। कमल भाई नहीं आया क्या? हाथ लगा दो। अरे मट्टी बाद में ना तो मड़िया सामने से एक मिनट सर, हाथ लगा के हाथ लगा दीजिए आप। सर 1 मिनट हाथ लगा सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट हाथ लगा मंत्री जी, हाथ लगा सर। सर इधर देखिए सर, इधर देखिए, इधर देखिए। आइए। हाँ, ये हमारे सारे फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर स्टाफ पूरा सब तस्वीर पकड़े हैं। ये दीदी हमको दिन भर चाय पिलाती है। इसका फोटो कितना है? ये दिन भर चाय पिलाती, सेवा करती दिन भर हमारी। इधर से ये वनवासी बहने हैं, हमारी वनवासी बहने हैं। 2-2 लाख पौधे लगाए हैं जब में। ये हमारे बहुत बड़ी संख्या है। श्री राजेश वर्मा, श्री गजेंद्र साहब जी उपस्थित हुए हैं। आप उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं संस्था के चलो अंदर आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। फटाफट जाओ। बैठिए। अतिथि देवो भव। डायरेक्टर महोदय से निवेदन है कि आदरणीय डायरेक्टर साहब से निवेदन है कि कृपया राजेश जी वर्मा जिलाध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। मैं जिस संस्थाओं के सहयोग से हमारा यह कार्य प्लांटेशन का पौधारोपण चल रहा है, मैं डीएनबी एडवाइजरी से प्रवीण जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और पुष्पगुच्छ से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। माला दो, जल्दी करो। इनका से पवित्र जी से निवेदन है कि कृपया। सबसे बड़ी कंपनी जो कार्बन में काम कर रही है, सबसे बड़ी कंपनी है। अर्पित जी से निवेदन है। अभी बताऊंगा आपको, उत्तर प्रदेश में भारत का हमारी सरकार जब काम कर रही है। हरिओम माला। ये एमका कंपनी है जो टेक्निकली हमको सजेस्ट करती है। ये बीएनबी कंपनी है। ये जो है आइए ये साथ में कल इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में थे यहीं पे सब लोग। क्योंकि मंत्री महोदय का कार्यक्रम आज इटारसी जनपद सदस्य पटेल साहब से निवेदन है, कृपया मंत्री जी का स्वागत करें। इट्टा हरदा से इशराक खान हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका उनसे निवेदन है कि कृपया मंत्री जी का स्वागत करें। रुपये अग्नि भारत के डायरेक्टर संजय चौधरी जी से निवेदन है कि मंत्री जी का स्वागत करें। अब महिलाएं जो भेंट है वो भी दिलवा देती जी। महिलाएं हैं वो अपने हाथों से जो मोटे अनाज 2 लाख पौधे रोपण किया है। एक महिला ने 2 लाख पौधारोपण किया है। कृपया ये ट्रेलर में हमारी फैसला प्लाट की गई। और सबसे बड़ी बात है, सब जिंदा है। पौधे मर गए, जिंदा है। मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से उनके चरणों में वंदन करता हूं कि 1996 से लगातार जो लोकसभा जीतते आ रही है। विजय कुमार खंडेलवाल जी 3 बार जीते, ज्योति ध्रुवी जी जीते,
फिर हमारे सम्मानीय विके जी जीते। और आज असलम शेर खां के बाद वन क्षेत्र में वनवासियों के लिए सतत मेहनत करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने जीतने का भी लगातार 2 बार रिकॉर्ड बनाया, ऐसे हमारे लोगों को मंत्री बनाया। और मंत्री भी समाज के उस वर्ग का बनाया जहाँ सर्वाधिक सेवा की जरूरत है। तो मैं हृदय से आभार मानता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का। मैं हमारे माननीय, जो कि विषय कोई भाषण देने का नहीं है, सीधी अपनी बात करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, आपके क्षेत्र में हरदा, होशंगाबाद, सीहोर और खंडवा, इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। विश्व का, जिसमें देश का तो सबसे बड़ा कार्बन प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड भी हो चुका है। जो कार्बन को समझते हैं, ऐसा लोग समझते हैं कि वेरा जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, उस कंपनी ने 6 करोड़ पौधे का हमारे प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हरदा की जनता और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि अगर जनता सहयोग नहीं करती, किसान पौधे नहीं लगवाते, तो शायद हम सफल नहीं होते। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है अमृता प्रोजेक्ट, हम जो कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही कर रहे हैं। अमृता हमारी पूज्य पद सलीला नर्मदा जी का ही एक नाम है। जैसे रेवा नाम है, वैसा ही अमृता भी उसी का नाम है। तो उसे कैसे बचाया जाए इस सांसारिक समय में, उसके लिए हम लोगों ने संपूर्ण योजना बनाई है। उस योजना के अंतर्गत किसानों की भविष्य निधि निर्माण करने के लिए किसानों की मेड़ों के ऊपर उनकी सहमति से हम पौधों का रोपण करते हैं। पौधों का रोपण भी उस प्रजाति का करते हैं जिससे किसान को 1 एकड़ में 15 से 20 साल बाद 20 से 30 लाख रुपए की सीधी आमदनी होगी। 1 एकड़ की मेड़ में, चूंकि यहाँ बहुत से किसान भी बैठे हुए हैं, 1 एकड़ खेत में 20 साल में 20 लाख की फसल नहीं होती। हमारे यहाँ सामान्यतः 30-40 लाख रुपए, 30-40 हजार रुपए एकड़ में देते हैं, लेकिन उसी खेत में हम 1 लाख रुपए की एकड़ मिले की 20 साल बाद 20 से 30 लाख रुपए का रोपण हम तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसका लाभ भी क्षेत्र के लोगों को मिलने लग गया है। इसी तारतम्य में जैसा सुभाष मंच की बात की थी, सुभाष मंच के माध्यम से हमने रूपारेल नदी जो आपके चुनाव क्षेत्र में है, शाहजहांपुर में आप लेकर गए भी थे, वहां तक नहीं जा पाए किसी वजह से, उस नदी को हमने बचाने का काम किया है। 7 किलोमीटर की लंबाई में उस नदी के दोनों ओर 100 किसानों के हमने 400 एकड़ में सागौन का प्लांटेशन करके और पुराने वृक्षों को बचा करके उसको बचाया। और उसका लाभ वहां के किसान करोड़ों रुपए में ले रहे हैं। ऐसे ही हरदा जिले के बहुत से किसान उसी बात से प्रेरित होकर के, उसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं। फुल्ली में जाओ तो अरुण गौड़ को सब जानते होंगे, अरुण गौड़ ने विद्वान कर लिया। आप यहाँ पे हमारे इसमें रोलगांव में जाओगे तो वहाँ उसका लाभ देना चालू कर दिया, दिनवाने में जाओगे, यानी ऐसा कुछ नहीं है। हजारों किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। हम अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखें। वो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का काम ये रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कुछ कानून बनाए, कुछ काम आगे बढ़ाया है कि 202 करोड़ रुपए वो किसानों को 5% के कार्बन क्रेडिट के लिए दे रही है। लेकिन हमारी नजर में इससे भी अच्छी योजना आपके क्षेत्र में चल रही है। ये जो योजना है ये अभी हवा में है, बातचीत में हो रही है, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं वो जमीन के ऊपर चल रहा है, जिसका लाभ भी किसानों को मिलने लग गया है। और पिछले वर्ष में हमने 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख पौधों का रोपण किया था। उससे पहले हमने 25 लाख पौधों को रोपण किया था। तब तक तो 5 वर्ष तक उन पौधों को जीवित रखने की गारंटी हमारी कंपनी दे रही है। वो जो पौधे मरते हैं उन्हें हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये कोई सरल पौधारोपण नहीं है कि हम पौधारोपण करे आए। 20 साल से मैं एक स्कूल में रोपण कर रहा हूँ, कभी जगह ही नहीं भरती उस स्कूल में। जरा सा स्कूल है, जरा सा प्रांगण है, पर 20 साल से रोपण कर रहे हैं, पर कभी जगह नहीं भरती। ठीक है, आपने याद किया होगा कि हमारी सरकार ने पहले 6 करोड़ रुपये पौधे को रोपण किया था। मैं सिर्फ इतनी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हवा हवाई कार्यक्रम नहीं है, ये फंडिंग एजेंसी का काम है। उसका इंडियन का विज्ञापन निकालो तो
इस काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जमीन बहुत उत्पादक है, हमारे यहाँ का हालात, हमारे किसान जो है वो बहुत ही सक्रिय किसान है। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, हिंदुस्तान भर में हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, ये ऐसे जिले हैं जब एवरेज जोत प्रति किसान सबसे अधिक है। हरदा पूरे देश में 5.12 हेक्टर औसत जोतता है। तो यहाँ किसान प्रयोग करते हैं, किसान लगाते हैं, किसान क्षमतावान है। और दूसरी बात, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नमी इतनी ज्यादा मिलती किसानों को, तो नमी के कारण जो है यहाँ पे 15 से 20 साल में काफी तेजी से पौधा बढ़ता है और किसान को काफी तेजी से उत्पादन मिलता है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी एक योजना है कि हम 5 जून हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम करते हैं। और इस बार जब हम कार्यक्रम फिर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करें। आपके नेतृत्व में आप हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधि को जाकर के मिलवा सकते हैं। तो ये जो आपको विज्ञापन हमने दिया था, इस विज्ञापन में हमारी इंडियन ऑयल कंपनी, अभी हम जो काम कर रहे हैं कोरिया की कंपनी के लिए कर रहे हैं, अमेरिका की सेल कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो हमारे जमीन जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है, या हमारे लोगों में जो योग्यता है, या हमारे क्षेत्र का जो साबुन सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय है, उसका लाभ विदेशी कंपनियां उठा रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारी इंडियन ऑयल कंपनी ने विज्ञापन जारी किया है कि उन्हें भी इसी प्रकार के कामों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है। हम तो मात्र उसमें से 8,500 9,000 करोड़ रुपए चाहते हैं, ताकि नर्मदा के पूरे क्षेत्र में बैतूल और ये सब मिला करके, इसमें गुजरात भी शामिल है, 50 से 60 करोड़ पौधे लगा करके और पूरी नर्मदा को सुरक्षित करें। और दूसरा, जो हमारा वनांचल है, जहाँ पे पौधा लगाना संभव नहीं है, वहां पे वो लोग हमारी ही नकल करके और रबी की खेती कर रहे हैं, जबकि वहाँ रबी की खेती करना संभव नहीं है, वो जबरदस्ती खेती कर रहे हैं। भाई साहब, एक बहुत दुखद बात आपके ध्यान में ला रहा हूँ, जो मैं लगातार टॉकर में हूँ, हमारे वन क्षेत्र में हमारी नकल करने का 25 से 30% वनवासी मजदूर है वो कर्जदार हो गए हैं। उन्होंने अपनी जमीन सामान्य लोगों को कर्जे पे दे दी है कि भैया जब तक तू खेती कर ले तब तक मैं कर्जा नहीं चुका दूं। हम समझ लें जो खेती करके कर्जा नहीं चुका पाया वो रेहन रखकर कैसे कर्जा चुकाएगा। तो सारी जमीनें जो वनवासियों की है वो किसी न किसी दूसरे तरीके से दूसरे लोगों को पास जा रही है। तो हमने वहाँ पे जो आपकी योजना है, मोटा अनाज श्री आपकी योजना है, भारत सरकार की योजना है, हमने वहाँ पे उस काम को चालू किया है। सुंदर पानी में मुझे ऐसा पता लगा था कि आप भी वहाँ से दौरा आपका हुआ था, वो ऐसा ही हम 40 सड़कों की नर्मदा के किनारे बनाना चाहते हैं, 40 जगहों पे एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वनवासी बंधु जो है उस खेती को छोड़ करके, जो उनके लिए लाभप्रद नहीं है, मोटे अनाज की, ज्वार की, बाजरा की, मक्का की खेती करें, ताकि वो पानी भी उनको सब पूरा हो सके और उत्पादन भी अच्छा हो सके। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के वो हमारी योजना आदान प्रदान है और ये योजना हमारी नदी बचाओ समिति का है। इनको लेकर के हम चाहते हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिवराज जी से और माननीय हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो है उनसे समय दें। पहले हम पेट्रोलियम मंत्री से मिल लें, पहले हम शिवराज जी से मिल लें और मिलने के बाद उनसे रखें और वो सहमत होंगे, जरूर होंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो सहमत होंगे तब फिर हम प्रतिनिधिमंडल दे करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर स्नेह किया है, हमारी लोकसभा पे स्नेह किया है, मुझे विश्वास है कि हमारी इस योजना के ऊपर भी स्नेह करके पूरी संपूर्ण नर्मदा को, ताप्ती को बचाने के लिए हमारे भी काम करेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में बैठ के 10 पीढ़ी का सोच रहे हो क्या भाई? इस शरीर को मेरा बेटा ही मुट्ठी पर राख में बदलने वाला, मरघट में कौन लगाता है आग? उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अनवरत संसार को समृद्ध, सुखी और लोक मंगल की प्रेरणा देने वाले वृक्ष भाइयों बहनों, आज की गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये गुरु शिष्य परंपरा निर्बाध गति से चलती है। हमारा राष्ट्र भाइयों बहनों ज्ञान को सर्वोपरि कहा गया है। ज्ञानार्जन का ये पर्व है। ज्ञानार्जन मतलब संवेदनाओं का समुच्चय। देवता मतलब लगातार समाज को देने वाला, प्रकृति को देने वाला देवता। राक्षस किसको कहा गया? जो छीना झपटी करने वाले। ठीक है भाइयों बहनों,
आज मैं वेद व्यास जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो हम सम्मिलित हैं उसके आशीर्वाद की वजह से है, उनकी कृपा की वजह से है कि आज हम अपने बारे में नहीं, विश्व मंगल के बारे में अपने चिंतन मंथन करने के लिए बैठे हैं। और सभी ऋषि तुल्य आत्मवत पितृवत बंधुओं का आभार करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपने आदरणीय बड़े भाई मुकाती जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाव भरे प्रेरक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से पहले आप हमें टाइम देने का भी गारंटी दीजिए। शिवराज जी से अभी कल जो है लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, जब भी आप उचित समझे हर दिन की पूरे तो का जीवन कम होता है। अच्छा, एक 40-50 साल के बाद में अगर आपका शरीर काम रहे तो ऐसा जीवन में क्या काम कर, कमर दर्द से लेकर सिर से लेकर पांव तक आपकी बीमारी, कहीं ना कहीं आपके जो आमदनी है, आमदनी का एक मोटा भाग, मोटा हिस्सा आपके अच्छे आहार के लिए जरूर है। और दोस्तों, ये जो काम हो रहा है बहुत ही पुण्य का काम है। मतलब हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम दादाजी के इस मिशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास में आते हैं जंगल के, वृक्ष के, पौधे के, सब बनावटी आंकड़े हैं। वास्तविकता में हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जंगल की संख्या बहुत कम हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता है जैसे सांसद जी, मंत्री जी ने बोला कि दिन छोटे होते जा रहे हैं, पृथ्वी की गति कम हो रही है, ये आने वाले समय में अलार्मिंग साइन है। तो इससे आर्थिक लाभ तो हो रहा है, आप आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस मिशन के साथ में बस आपसे यही निवेदन है कि आपके डाइट, आहार का आप विशेष ध्यान रखें। मानो किसी की तनख्वाह 10,000 रुपए है, उदाहरण के ऊपर, अगर अपने आहार पे वो 1,000 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको बढ़ा के 2,000 करिए, लेकिन आहार अच्छा लीजिए। आहार अच्छा ये मतलब नहीं कि मॉल में जाकर पिज्जा बर्गर खाना। आहार अच्छा मतलब अच्छे क्वालिटी का आहार लीजिए। ये दाल जो है, दाल का मैं अनुभव बताता हूँ कि बच्चे, आपको मालूम है, खाना खाने में बड़े नाक नगुल करते हैं। मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, दाल खाने में बड़ी नाक नगुल करती थी, पर जब से मैंने, दादाजी ने हमें जो दाल गिफ्ट की थी, बच्चों ने दाल बहुत इंटरेस्ट से खाना शुरू किया। और मेरी धर्मपत्नी ने स्वयं उसका रिसर्च किया, उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है बहुत अद्भुत है, स्वाद बहुत अद्भुत है। मैंने भोपाल में बड़े बड़े अधिकारी ने ये दाल पहुंचाई, सबने टेस्ट बहुत एक नंबर का। तो ऐसी चीजों का हमें प्रमोशन करना है, हमें प्रमोशन करना है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को अच्छा संदेश दे सके और खुद भी स्वस्थ रह सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मिशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। मैं आपके साथ हमेशा साथ। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप पहचानते हो, जानते सब लोग, फिर तो कोई बात नहीं। ये बगैर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक है, और ऐसे हरदा, चुनी मालवा, भोपाल, ऐसे 3-4 जगहों में आपका हॉस्पिटल है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है आप। तुमने कहा चलो यार, इन्होंने माइक उठाया, बोल दिया, सुन दिया, ऐसा नहीं है। आपकी श्रीमती भी डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर है, और दिल्ली में कई साल इलाज करने के बाद फिर हड़ताल में आया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।